झारखंड में इस साल मानसून से पहले हुई वर्षा के बाद अब मानसून ने दगा दे दिया है। मानसून के प्रारंभिक 2 महीने के बिना बारिश के ही बीत जाने के बाद अब पिछले कुछ महीनों से झारखंड के संथाल परगना इलाके में कुछ बूंदाबांदी हुई है, लेकिन ये वर्षा भी यहाँ के किसानों के चेहरों से गायब हुई हरियाली को वापस नहीं ला पा रही है। दरअसल मानसून से पहले वर्षापात के समय ही यहाँ के किसानों ने जैसे तैसे जुगाड़ करके खेतों में बिचड़े उगाने के लिए बीज डाल दिया। लंबे समय तक वर्षा के नहीं होने से उनके सारे बिचड़े सूख गए, फिर अब रोपनी के लायक नहीं रहे। अब पिछले कुछ दिनों से जो बारिश यहाँ हो रही है उससे धान की खेती तो अब नहीं हो सकती, लेकिन मकई, कुल्थी जैसी कुछ वैकल्पिक फसलें हैं जिसे उगाकर किसान अपनी आजीविका की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन यहाँ के किसानों के पास तो अब इन फसलों के बीज खरीदने लायक पैसे नहीं हैं। हम लोग को जो बीज नहीं मिला सरकार के तरफ से, हम लोग घर से लगाए हैं तो वो भी मर गया। अब जो है तो क्या हम लोग को कुछ दूसरा बीज देना चाहिए फसल लगाने के लिए, और नहीं तो हम लोग कैसे बचेंगे? गरीब लोग हम लोग कहाँ से फिर कमाएंगे खाएंगे? किसानों की नजरें इस समय भले ही झारखंड सरकार पर टिकी हुई हों, लेकिन अभी तक झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों को इस परिस्थिति से निजात दिलाने के लिए मुफ्त या सब्सिडी पर वैकल्पिक फसलों के बीज उपलब्ध कराने समेत किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया है। इस वर्ष जिस प्रकार से मानसून ने दगा दिया है, किसानों के होश पहले ही से खाता हो गए हैं। अब जो ट्रेडिशनल रूप से यहाँ धान की खेती होती थी उस पर तो उम्मीद बहुत कम है। हाँ, छिटपुट जो यदा कदा कभी वर्षा हो जाती है उसमें वैकल्पिक फसल उगाया जा सकता है, लेकिन किसानों के साथ परेशानी यहाँ यह है कि किसानों के पास जो पैसे थे वह तो बीज लगा दिए धान की बिजाई में। अब उनके पास दोबारा दूसरे वैकल्पिक फसल के लिए बीज की व्यवस्था नहीं है और न ही सरकार इस पर कुछ ध्यान दे रही है। अगर सरकार कुछ ध्यान देती है तभी इन किसानों का कुछ हो पाएगा, वरना इस साल तो किसानों की स्थिति और भी डमाडोल हो जाएगी। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।